ममता काले जी, मैं आपके पास जाना चाहता हूं। निकम साहब का कहना था कि मुंबई पुलिस ने कोई लीपापोती नहीं की। उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। कहां पर आपके हिसाब से मुंबई पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन का कत्ल किया? आप बताइए उज्जवल जी, निकम जी को, फिर उनका जवाब लेंगे। जी देखिए धन्यवाद दीपक जी। देखिए ऐसा है कि जहां तक मुंबई पुलिस का प्रश्न है, उन्होंने इस केस का ही कत्ल नहीं किया बल्कि कानून का हनन और कानून का कत्ल किया, संविधान की अवहेलना करी है पूरे साफ तौर तरीके से। मैं शुरू से बता देती हूं, जब यह हत्या हुई, जब यह कत्ल हुआ, रहस्यमयी कत्ल हुआ, तो उसके बाद मुंबई पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वहां के गृह मंत्री से लेकर के सीनियर से लेकर जूनियर ऑफिसर्स मुंबई पुलिस के तुरंत 15 मिनट में बोल देते हैं कि यह आत्महत्या है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आत्महत्या है? मैंने पहली ऑटोप्सी की रिपोर्ट देखी अपने जीवन काल में जिसमें टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि यह बहुत सही है। उसके बाद देखिए, जब बात की जाती है कि सीबीआई को यह केस दिया जाए तो वहां के गृह मंत्री और पुलिस इसका विरोध करते हैं कि हम सीबीआई को यह केस नहीं देंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद पूरे आज 66 दिन हो गए, एफआईआर नहीं हुई है, इंक्वेस्ट इंक्वायरी हो रही है। इंक्वेस्ट इंक्वायरी क्या होती है निकम जी भी जानते हैं और हम सारे लोग जानते हैं। आप एक रहस्यमयी मौत के लिए इंक्वेस्ट इंक्वायरी कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, जो पहली इतनी लंबी इंक्वेस्ट इंक्वायरी होगी। जहां पर आपको एफआईआर करके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, वहां पर कानून की हत्या हुई। उसके बाद जब बिहार के अंदर 40 दिन के बाद बेचारे पिता जो न्याय के लिए लड़ रहे थे, गुहार लगा रहे थे, वो एफआईआर करते हैं और पटना के एसपी वहां आते हैं तो आप उनको क्वारंटीन कर देते हैं, उनको अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। क्या डर था आपको? अगर आप सच्चाई ढूंढ रहे थे, वो भी तो आपकी मदद करने आए थे, आपके फेलो अफसर थे, आप करने देते उनको इंक्वायरी। तो इंक्वायरी एक्चुअली विनय तिवारी जी को नहीं, आपने कानून को वहां पर क्वारंटीन किया। उसके वहां पर फिर से आपने कानून की हत्या करी। उसके बाद फिर से आपने बोला हम सीबीआई में नहीं देंगे। और आज जब सीबीआई को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये केस दे दिया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का देना चाहती हूं, तो तुरंत वहां की पुलिस कहती है, सरकार कहती है कि हम इसको रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे। बताइए आप, ये कौन सी बात होती है? आप क्यों नहीं चाहते भाई कि एक बच्चे को न्याय मिले, एक परिवार को, एक पिता को, एक 4 बहनों को न्याय मिले? आपको क्या तकलीफ है? और आप कहते हैं कि ये छोटी मोटी गलतियां हैं। ये छोटी मोटी गलतियां हैं कानून की, जो लोग खाकी वर्दी पहने हुए हैं। निकम जी, ये बहुत गलत बात है। आप मुझे बता दीजिए ना, आपने क्या कोई ऐसी ऑटोप्सी की रिपोर्ट आज तक देखी है जिसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं होता है? आपने इतनी लंबी इंक्वेस्ट इंक्वायरी आज तक देखी है? आज का दिन जो है ना, सेलिब्रेशन का दिन है। ये पहली सीढ़ी चढ़े हैं तमाम करोड़ों लोग हिंदुस्तान के, जो इस लड़ाई को 66 दिन से लड़ रहे थे कि न्याय मिले और सत्यमेव जयते जो है स्थापित हुआ है। मैं धन्यवाद फिर से दूंगी कि कम से कम बिहार के अंदर एफआईआर हुई, वहां के गुप्तेश्वर पांडे जी की पुलिस की तो आत्मा जगी हुई थी और उन्होंने जो है खाकी का जैसा सम्मान किया। इसके लिए गुप्तेश्वर पांडे जी को प्रणाम करती हूं मैं।